दोस्तों, अगर आप एक एंट्री लेवल गाड़ी जैसे कि मारुति स्विफ्ट, मारुति वैगनआर, टाटा टियागो, हुंडई आई10 नियोस या फिर रेनॉल्ट क्विड, इनमें से कोई भी एंट्री लेवल गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं या फिर लेना चाहते हैं, तो दोस्तों ख़रीदने से पहले एक बार इन गाड़ियों का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसके बारे में जान लीजिए। तो ये वीडियो में मैं जो मेरे पास जो अपनी टाटा टियागो है उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट मुझे आता है एक साल में, मैं आपके साथ वो डिस्कस करूँगा। दोस्तों, ये जो टाटा टियागो हम ओन करते हैं, इसको हमने 2021 में जनवरी के महीने में लिया था। इसका जो ऑन रोड प्राइस हमको आया था वो 5,91,273 रुपीज़ आया था। तो ये गाड़ी पेट्रोल इंजन के साथ आती है। तो दोस्तों, इस गाड़ी को पालने में जो खर्चा आता है आज उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला खर्चा आता है इस गाड़ी में वो है पेट्रोल। जाहिर सी बात है, ये पेट्रोल इंजन के साथ आती है, आपको इस गाड़ी को चलाने में पेट्रोल तो डालना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरा जो मंथली रनिंग है वो 500 किलोमीटर के आसपास है। मैं हर महीने गाड़ी को 500 किलोमीटर के आसपास रनिंग करता हूँ। तो इसमें जो गाड़ी चलाते समय जो माइलेज मुझे मिलता है वो लगभग 20 किलोमीटर्स पर लीटर के आसपास माइलेज आता है। तो दोस्तों, जो पेट्रोल का प्राइस है, अगर आप उसे 103 एज्यूम करते हैं तो हर महीने में कुछ 2575 रुपीज़ 2575 के आसपास आता है। और इसको अगर आप साल का मान लें, इंटू 12 कर दें, तो ये कुछ 30,900 रुपीज़ आएगा। तो एक साल में लगभग मैं कुछ 30,900 रुपीज़ के आसपास स्पेंड कर रहा हूँ पेट्रोल में, क्योंकि मेरा रनिंग बहुत ही कम है। अगर आपका रनिंग ज़्यादा है तो आपका पेट्रोल कॉस्ट ज़्यादा आएगा। क्योंकि मेरा रनिंग बहुत कम है इसीलिए ये कुछ कम है, जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम है। तो दोस्तों, जो सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें ख़र्चा होता है वो है गाड़ी का सर्विस एंड मेंटेनेंस। तो दोस्तों, ये जो सर्विस एंड मेंटेनेंस है इसको हम जो टाटा का ऑथराइज्ड वर्कशॉप है वहाँ पर करवाते हैं। तो वहाँ पर जो मैकेनिक्स होते हैं वो लोग गाड़ी का इंस्पेक्शन करते हैं और फिर जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि साल में एक बार इंजन ऑयल, ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर, सब कुछ चेंज होता है एक बार। और बाकी सब लुब्रिकेंट्स चेक करते हैं, टायर चेकिंग होता है, वाइपर का लिक्विड चेक करते हैं, अगर गाड़ी के इंजन या बॉडी में कोई कंप्लेन है तो वो भी चेक करते हैं। तो साल में ये सब करवाना एक बार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा रनिंग जो है वो 6,000 के आसपास होता है एक साल में, तो मैं साल में एक बार करवाता हूँ। अगर आपका रनिंग साल में बहुत ही ज़्यादा होता है तो आपको हर 10,000 किलोमीटर्स में एक बार सर्विस करवाना होगा। तो दोस्तों, मेरा जो टियागो को सर्विस करवाने का जो कॉस्ट आया था लास्ट टाइम जब मैं सर्विस करवाया था, तो मेरा इंजन ऑयल, ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर, ये 3 चीज़ चेंज हुआ था। तो ये 3 चीज़ को चेंज करने में विथ लेबर चार्जेस मुझे कुछ 4,565 रुपीज़ का खर्चा आया था। तो ये सब टाटा के ऑथराइज्ड वर्कशॉप पर हुआ है और वही रिकमेंडेड है कि आप जो गाड़ी का कंपनी का ऑथराइज्ड वर्कशॉप है वहीं पर ये सब काम करवाएं और टाइमली करवाएं, नहीं तो गाड़ी के इंजन में ख़राबी आ सकती है। तीसरी चीज़, जो सबसे महंगी चीज़ वो है आपकी गाड़ी की ईएमआई। दोस्तों, मैंने अपना गाड़ी जो है वो लोन पर लिया था, तो मुझे पर मंथ
5,900 रुपीज़ EMI देना पड़ता है, जो कि साल में 70,800 रुपीज़ आती है। तो ये मुझे पर मंथ 5,900 के आसपास देना पड़ रहा है। ये कुछ 7 साल का लोन मैंने लिया था, क्योंकि उतने पैसे नहीं होते हैं कि आप पूरा गाड़ी का पेमेंट कैश में करें, तो हमको लोन लेना पड़ा था। अगर आप भी लोन लेते हैं तो लोन का जो EMI है वो गाड़ी के प्राइस पर डिपेंड करता है, और ये भी आपका एक डेली का मतलब मंथली का खर्चा आने वाला है जो आपको देना पड़ेगा। तो मैं साल में कुछ 70,800 रुपीज़ के आसपास पे कर रहा हूँ। दोस्तों, इसके बाद जो है आपको साल में एक बार गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू करना पड़ता है। तो मेरा जो है ये फ़र्स्ट पार्टी इंश्योरेंस मुझे रिन्यू करना था, क्योंकि जब आप नई गाड़ी लेते हैं तो 3 साल का थर्ड पार्टी और 1 साल का फर्स्ट पार्टी शोरूम वाले करवा कर देते हैं। तो मेरा गाड़ी को अभी केवल 2.5 साल हुआ है, तो मेरा थर्ड पार्टी अभी भी वैलिड है। तो मुझे केवल फ़र्स्ट पार्टी इंश्योरेंस रिन्यू करना था। तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस को रिन्यू करने का कॉस्ट 5,828 रुपीज़ के आसपास आया है। ये इंश्योरेंस मैं कोटक महिंद्रा के इंश्योरेंस कंपनी से लिया हूँ। इसका कॉस्ट 5,828 रुपीज़ के आसपास आया है, और इसमें मैंने सब कवर्स लिए हैं। ये कुछ कम दाम में मुझे मिला है। ज़्यादातर अगर आप शोरूम से ये इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो आपको ये कॉस्टली पड़ेगा। मैं पॉलिसी बाज़ार के वेबसाइट से लिया था। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, वो है आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, आपको साल में एक बार गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवा लेना है। ये पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आपको पॉल्यूशन टेस्टिंग सेंटर में मिलेगा। ये सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए आपको 118 रुपये देना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि अगर आपके पास वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका चालान हो सकता है। दोस्तों, अगर पूरे साल में मैं इन सभी खर्चों को मिला लूँ, जैसे कि ये पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यूअल, या फिर सर्विस एंड मेंटेनेंस, और EMI, पेट्रोल कॉस्ट, इन सारे चीज़ों को अगर मिला लूँ तो मेरा जो खर्चा है वो कुछ 1,12,211 रुपीज़ आ रहा है। दोस्तों, इनमें मैं कुछ छोटे छोटे खर्चे हैं, जैसे कि गाड़ी का टायर का प्रेशर चेकअप, ये सब हम नॉर्मली करवाते हैं। तो इन सारे खर्चों को मैं छोड़ दिया हूँ, ये सब को मैं ऐड नहीं किया हूँ। उसके बाद ये भी है कि दोस्तों, जो मेरा सर्विस एंड मेंटेनेंस है वो इसलिए कम आता है क्योंकि मैं गाड़ी को बड़े प्यार से चलाता हूँ। अगर आप गाड़ी को रफ़ चलाते हैं तो आपका गाड़ी का जो सर्विस कॉस्ट है वो ज़्यादा आएगा, और ऊपर से मैं गाड़ी को बहुत ही कम चलाता हूँ, इसीलिए मेरा खर्चा जो है वो कम आता है।